सो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर MIUI 14 एंड्रॉयड 14 ग्लोबल बेटा चाइना बेटा में हमारा लॉन्च हो चुका है। आपको पता है कि यहाँ पे Xiaomi की तरफ से Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi Pad 6 एंड Xiaomi 12T एंड्रॉयड 14 पे रन कर रहे हैं ग्लोबल बेटा और चाइना बेटा में। तो अगर आप यहाँ पे इनको फ्लैश करना चाहते हैं तो आप इनको फास्ट फूड रोम के थ्रू फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने डिवाइस का बूट लोडर यहाँ पे अनलॉक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि हम एंड्रॉयड 14 के सिस्टम एप्लीकेशंस को एंड्रॉयड 13 में कैसे यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको सिंपली कुछ स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने हैं, तो वो सभी स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ और यहाँ पे आपको कौन कौन सी एप्लीकेशंस देखने के लिए मिलती हैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे एंड्रॉयड 14 सिस्टम ऐप अपडेट्स बेस्ड ऑन MIUI। तो MIUI 14 एंड्रॉयड 14 पर सिस्टम एप्लीकेशंस यहाँ पे रोलिंग आउट होनी स्टार्ट हो चुकी हैं और सभी एप्लीकेशंस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हमारी टोटल 15 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। तो यहाँ पे कैमरा टूल्स, फ्रीक्वेंट फ्रेसेस, नोटिफिकेशंस, कास्ट, Xiaomi क्लाउड वॉलपेपर, MI मैसेजिंग, कैलकुलेटर और इसी के साथ हमें इसमें रिकॉर्डर का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि हमें इसमें एक रिकॉर्डर की एप्लीकेशन का भी लिंक देखने के लिए मिल जाता है। तो इसमें MI क्लॉक बोके, तो यहाँ पे जो ये 11th वाला बोके है ये यहाँ पे MI गैलरी का ही पार्ट है और इसी के साथ कॉन्टेक्ट्स एंड डायलर, तो यहाँ पे ये मी कॉन्टेक्ट्स एंड मी डायलर हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इंडोनेशिया रोम या आप कोई सी भी रोम यूज़ कर रहे हैं, आपके पास पहले से अगर यहाँ पे मी डायलर है तो आप यहाँ पे इसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके बाद अगली एप्लीकेशन जॉयोस, उसके बाद अपडेटर, उसके बाद गैलरी एडिटर। तो आप इन टोटल 15 एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैमरा टूल्स की कि हमें कैमरा टूल्स में क्या क्या चेंजेस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको कैमरा टूल्स में यहाँ पे कुछ ऑप्टिमाइजेशंस को ही इन्होंने ऐड किया है। बाकी हमारा कैमरा एप्लीकेशन में कैमरा टूल्स अपडेट करने के बाद कोई भी मेजर चेंज हमें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला है। तो अब कैमरा टूल्स के बाद अगली एप्लीकेशन है हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंट फ्रेसेस। तो असल में ये फ्रीक्वेंट फ्रेसेस क्या है आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि आप कहीं पे भी यहाँ पे चैटिंग कर रहे हैं और चैटिंग करते समय आप किसी भी टेक्स्ट को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, तो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से कुछ डिवाइसेस में फ्रीक्वेंट फ्रेसेस देखने के लिए मिलता है। तो हालांकि ये वाली एप्लीकेशन असल में चाइना एप्लीकेशन है, तो मुझे नहीं पता कि ये ग्लोबल रोम में वर्क करती है या फिर ये वर्क यहाँ से नहीं करती है। तो आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी के बाद अगली एप्लीकेशन है यहाँ पे नोटिफिकेशन। तो अगर आप यहाँ पे Xiaomi 13 Pro में जैसे कि हमें कुछ इश्यूज़ देखने के लिए मिल रहे थे MI नोटिफिकेशन की तरफ से, मान लीजिए कि एक एप्लीकेशन आपको यहाँ से नोटिफिकेशन भेजता है तो वो आपकी नोटिफिकेशन यहाँ से थोड़ी सी लेट आती है। तो इस वाले अपडेट को करने के बाद वो वाला इशू भी आपका यहाँ से फिक्स हो जाएगा। और इसी के साथ अगली एप्लीकेशन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है MI कास्ट। तो यहाँ पे ये MI कास्ट एप्लीकेशन की मदद से आप यहाँ से स्मार्ट डिवाइसेस को तो ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे, लेकिन कुछ डिवाइसेस में MI स्मार्ट हब भी यहाँ से ऐड अप हो चुका है। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। MI स्मार्ट हब पे वीडियो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, जा कर के चेकआउट कर लेना। उस वाली वीडियो का लिंक मैंने इस वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो आपको सिंपली अब कास्ट वाली एप्लीकेशन ये वाला वर्ज़न आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है। उस वाले में आपको ओल्ड वर्ज़न देखने के लिए मिलेगा, तो आपको यहाँ से 14.3.1.2 का देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसको डाउनलोड यहाँ से कर लेना।
तो इसी के साथ अगली एप्लीकेशन यहाँ पे Xiaomi क्लाउड और इसका वर्ज़न हमें यहाँ पे 1.12.0.0.75 देखने के लिए मिल जाता है। तो Xiaomi क्लाउड में आपका कुछ भी चेंज नहीं है, एज इट इज़ है। यहाँ पे हमें कुछ भी चेंज इन्होंने Xiaomi क्लाउड एंड्रॉयड 14 में भी देखने के लिए नहीं मिला है। तो यहाँ पे Xiaomi क्लाउड आपका अबाउट फ़ोन बैकअप एंड रीस्टोर में आपको देखने के लिए मिलता है। और इसी के साथ आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं जो आपको एंड्रॉयड 13 में भी देखने के लिए मिलते थे। आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के पे आपको ये सब कुछ सेम टू सेम मिलेगा। यहाँ से भी आपका कुछ भी चेंज इन्होंने नहीं किया है। तो Xiaomi क्लाउड के बाद अगला ऑप्शन आपका देखने के लिए मिलता है वॉलपेपर। तो वॉलपेपर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे यूज़र्स ने जब भी MIUI 14 को इंस्टॉल किया तो MIUI 14 को इंस्टॉल करने के बाद उनका यहाँ से सुपर वॉलपेपर्स ऑटोमेटिकली यहाँ से गायब हो गए। तो उनके गायब होने का रीज़न ये है कि सुपर वॉलपेपर्स इन्होंने MIUI 14 से रिमूव कर दिए हैं। जो Xiaomi डिवाइसेस सुपर वॉलपेपर्स के लिए एलिजिबल यहाँ पे नहीं थे। तो हम MIUI 13 तक तो सुपर वॉलपेपर्स अपडेट करने के बाद यहाँ से हमें थीम्स एप्लीकेशन में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाते थे, लेकिन अब सुपर वॉलपेपर्स रिमूव हो चुके हैं। और इसी के साथ हम उनको एक्टिविटी लॉन्चर के थ्रू भी एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ से भी यहाँ पे सुपर वॉलपेपर्स पे ताला Xiaomi ने लगा दिया है। तो यहाँ पे हमें जब हम इस वाले वॉलपेपर एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं वॉलपेपर 1.9.1 अल्फ़ा, तो इसके बाद भी सुपर वॉलपेपर अनेबल नहीं होते। तो इसका मतलब वॉलपेपर में भी हमें कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिलता। तो इसके बाद अगली एप्लीकेशन MI मैसेजिंग। तो MI मैसेजिंग को भी आप डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसमें भी आपका कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। तो अब इसी के साथ अगली एप्लीकेशन हमें MI कैलकुलेटर। तो आप MI कैलकुलेटर को भी यहाँ से डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर को इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ एनिमेशंस देखने के लिए मिलती हैं। तो वो एनिमेशंस मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कौन कौन सी एनिमेशंस देखने के लिए मिलती हैं। तो सबसे पहले तो इसमें कार्ड UI जो आपको MIUI 14 में देखने के लिए मिल गया होगा। तो इसी के साथ आप जब तो फिर आपको यहाँ पे MI कैलकुलेटर में ये सभी एनिमेशंस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। तो MI कैलकुलेटर के बाद आपकी यहाँ से अगली एप्लीकेशन है MI रिकॉर्डर, और इसका वर्ज़न हमें 3.3.9.9 देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको MI रिकॉर्डर में भी कुछ भी चेंजेस आपके यहाँ से नहीं किए गए हैं। सारे के सारे चेंजेस आपको सेम टू सेम ही देखने के लिए मिलते हैं। और रिकॉर्डर, कॉल्स, एप्लीकेशन, FM वगैरह सब कुछ आपका MI क्लॉक जिसका वर्ज़न 13.71.0 देखने के लिए मिलता है। तो एक बार हम क्लॉक का भी यहाँ से देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। तो आपको MI क्लॉक में बस थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती हैं, जैसे कि आपका यहाँ से अब आपकी वॉइस आनी भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप यहाँ से स्टॉप वॉच को भी स्टार्ट करेंगे तो बाकी सभी चेंजेस यहाँ पे सेम टू सेम है। MI क्लॉक में भी ज़्यादा बड़े चेंजेस इन्होंने नहीं किए हैं। तो इसके बाद अगली एप्लीकेशन हमारी यहाँ पे भोगे देखने के लिए मिल जाती है, जो कि MI गैलरी का पार्ट हमें देखने के लिए मिलता है। तो आप इस वाली एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इस वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपके गैलरी एप्लीकेशन में बस छोटे मोटे इम्प्रूवमेंट्स ही आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो कि ये MIUI 12 से हमें दिए जा रही हैं। MIUI 12 के बाद हमें कोई भी मेजर अपग्रेड अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। MIUI 12.5, MIUI 13, MIUI 12.5 एनहेंस्ड और MIUI 14 सब कुछ सेम टू सेम है। और एंड्रॉयड 14 बेटा 1 में भी हमें भी इतने बड़े चेंजेस देखने के लिए नहीं मिले हैं किसी भी एप्लीकेशन में। तो इसके बाद आपकी अगली एप्लीकेशन MI कॉन्टैक्ट्स एंड MI डायलर। तो आप इसको भी डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपके डिवाइस में ऑलरेडी MI कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल है तो इसके बाद अगली एप्लीकेशन आपको जॉयोस, उसके बाद आपको
अपडेटर, तो आप जॉयस की मदद से आपके कुछ यहाँ पे साउंड्स एंड वाइब्रेशंस में अपडेटेड होता है, तो आप इसको भी अपडेट कर सकते हैं। और इसके बाद अगला चेंज आपको अपडेटर, तो अपडेटर में आपको कुछ भी चेंज नहीं है, बस ये लोग अपडेटर का वर्जन भी बस इंक्रीज़ करते जा रहे हैं 14.0.2.0। अब आप पूछोगे कि मैंने ये कैरियर अपडेट यहाँ से कैसे इनेबल किया, तो आप भी इसको इनेबल कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ, जा करके चेकआउट कर लेना। तो अपडेटर के बाद आपका अगली एप्लीकेशन है गैलरी एडिटर। तो गैलरी एडिटर में क्या क्या चेंजेस हैं ये आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो फिर आप मान लीजिए कि मैं इस वाली फ़ोटो को यहाँ से एडिट करता हूँ, तो एडिट करने के बाद मुझे गैलरी एडिटर में भी कुछ भी चेंजेस यहाँ से नहीं मिलते। उल्टा हमें एआई में पहले आर्ट फ्रेमिंग के ऑप्शंस मिलते थे। आर्ट फ्रेमिंग पे वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, जा कर के चेकआउट कर लेना। तो अब इन लोगों ने आर्ट फ्रेमिंग को भी यहाँ से लेटेस्ट गैलरी एप्लीकेशंस में से रिमूव कर दिया है। तो हमें ऐसी होप है कि आर्ट फ्रेमिंग हमें अपकमिंग गैलरी अपडेट में दोबारा से देखने के लिए मिलेगी। तो आप इन एप्लीकेशंस को एंड्रॉयड 14 की जो सिस्टम एप्लीकेशंस हैं इनको ईज़िली यहाँ से डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई और एप्लीकेशन चाहिए तो कमेंट में पूछना, मैं उसका भी आपको डाउनलोड लिंक यहाँ से प्रोवाइड करा दूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से करके जाएं।